संयम देखो इस देश में, एनसीआरबी का डेटा देखो आप। हमारी बहनों को, बहुजन समाज की माओ को, बच्चियों को बेइज्जत किया जा रहा है, रोज हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मार पड़ रही है, हमारे घरों को, हमारी दुकानों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, मदरसों को जमींदोज किया जा रहा है, झूठे मुकदमे, बुलडोजर, गोलियां, एनकाउंटर सब हो रहा है, फिर भी हम लोग संविधान पे आस्था विश्वास रख के डट के खड़े रहे। हमारी हिम्मत देखो आप लोग। वरना मेरे मीडिया के बंधुओं, गोली तो वहां भी चली थी बिहार में, और उसके हाथ में बंदूक भी थी। यहां तो किसी के हाथ में बंदूक नहीं थी जो इतना जो है कहा जा रहा था। यहां तो किसी के हाथ में डंडा भी नहीं था, वहां तो गोली थी। तो वहां सब लोग जाकर समर्थन कर रहे हैं कि पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ जाति के आधार पर फैसला नहीं कर सकते आप लोग। जो गलत है वो गलत है, और आज अगर हम उसके खिलाफ नहीं लड़े तो कल ये आपके साथ जो है, जिस दिन आपके साथ होगा उस दिन फिर आप रोते चिल्लाते लोगों की जाति ढूंढते फिरोगे। हमें किसी की जाति ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो गलत करेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे तो लड़ेंगे। ये बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं। जो अधिकारी अच्छा काम करेगा, हम उसको फूल की माला पहनाएंगे। लेकिन जो अधिकारी इस तरह से जो है कुचलने की कोशिश करेगा, आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। अगर छीनने की हिम्मत है तो हमसे जो न्याय हमसे दूर से छीन के दिखाओ। हिम्मत है तो ऐसा माहौल पैदा करो कि किसी की बच्ची को मारने की हिम्मत किसी गुंडे में ना हो, ऐसा माहौल पैदा करो। और हम कह रहे हैं सीना ठोक के, हम कह रहे हैं कोई दोषी बचे ना, कोई निर्दोष जेल ना जाए। आप न्यायप्रिय कार्रवाई करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सब लोगों को कहेंगे कि कोई इस तरह का आंदोलन ना किया जाए, किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े। हम नहीं कहते किसी निर्दोष को जेल जाना पड़े, लेकिन आप ये बताओ न्याय हमसे दूर क्यों है? कौन समाज पंचायत कर रहा है? कौन समाज आंदोलन कर रहा है? किस पे इतना समय? क्यों कोई सड़क पे आता? सड़क पे आदमी तब आता है जब मजबूर हो जाता है कि न्याय नहीं मिलेगा। हम पे काम नहीं है क्या? हम पे काम, हम पे रोजगार है, हम पे अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के तमाम तरह के जो है प्रयास हमारे हैं। लेकिन फिर भी लगातार कभी हमें उत्तराखंड जाना पड़ता है क्योंकि पुलिस की बैरिकेडिंग लग जाती है। जितनी बैरिकेडिंग हमारे लिए लगाई है, अपराधियों के लिए क्यों नहीं लगाई आपने? हमारा कौन से जिले का कार्यकर्ता अरेस्ट नहीं किया, डिटेन नहीं किया आपने? मेरठ के कार्यकर्ता डिटेन किए, मुजफ्फरनगर के कार्यकर्ता डिटेन किए, यहां तक कि सहारनपुर के कार्यकर्ता डिटेन किए। ये आपका लोकतंत्र है? बिजनौर के कार्यकर्ता डिटेन किए। आप कहते हो कि आप लोकतांत्रिक हो। हमारी आस्था है संविधान में, और मरते दम तक रहेगी। हम हिंसक नहीं है। हमने जुल्म सहा और जुल्म के खिलाफ लड़े, और हम संविधान से लड़ेंगे। हम किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते। लेकिन जिनको पीट के जेल में भेजा गया, वो भी किसी माँ के बच्चे, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। क्या उनका स्वाभिमान सम्मान नहीं है? क्या वर्दी पहने लोगों का ही सम्मान है? जो आपके भाई वर्दी के बिना आपके भाई हैं, जमीन पर संघर्ष है, क्या उनका सम्मान नहीं है? उनका भी सम्मान है। अंतिम व्यक्ति का सम्मान का अधिकार देता है संविधान। आप नहीं कर सकते ऐसा, और आपको खेद प्रकट करना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए माफी मांगनी पड़ेगी कि आपने चाहे किसी के उत्साह पे, किसी के कहे पे, किसी को खुश करने के लिए, या जानबूझ के जातीय मानसिकता से आपने कमजोर वर्ग के लोगों के आंदोलन के साथ साथ संविधान और न्याय के प्रति जो उनकी उम्मीद है उसको कुचलने का काम किया 2 दिन पहले। इस बात को सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा, और जवाब ये नहीं सरकार देगी। मैं आपको विश्वास दिला कहता हूं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कमजोर नहीं।